Good morning, student. Welcome to our channel Om Classes of Mathematics. Today we are going to study class 12 chapter probability. This is part 4 video. As I have already made 3 video on this topic. So today we are going to study the topic independent event. स्वतंत्र घटनाएं. First of all, we are going to define what is independent event. Then after we will do some questions related to independent event. Let's start the video. Independent event. Two events such that the probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of the other. Such events are called independent event. इसका मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए मिनिमम आपको 2 इवेंट दिया जाएगा, 2 घटनाएं दिया जाएगा. और इसका डेफिनेशन होता है कि किसी एक घटना के घटित होने से दूसरे घटना को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. यदि ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं. यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का नॉर्मल मतलब क्या होता है? वो लोग होते हैं जो खुद के पैर पे खड़ा होते हैं, उनको नॉर्मल मतलब बोलते हैं इंडिपेंडेंट का. वैसे ही सेम यहाँ मैथ में भी है, मतलब कि किसी एक घटना के होने से दूसरे घटना को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो. यदि ऐसा होता है तो उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, और हिंदी में उसको बोलते हैं स्वतंत्र घटनाएं. यह है इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन, परिभाषा. लेकिन हमसे क्लास 12 में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, हमें इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा, इसे यूज कराया जाएगा, प्रूफ कराया जाएगा क्वेश्चंस में. इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे प्रूफ करते हैं. अब आते हैं, देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट को प्रूफ कैसे करते हैं, क्या निकालना होता है. नोट डाल के मैं आप पहले से पॉइंट लिख दिया हूं. नोट, लेट ई एंड एफ बी 2 इवेंट एसोसिएटेड विथ द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन E and F are said to be independent if P E intersection F is equal to PE into में PF. मतलब इतना पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए कम से कम हम लोग को 2 घटना देगा. जैसे कि मैं यहाँ के लिखा हूँ, पहला घटना को E और दूसरे घटना को F से दिखाया हूँ. कंडीशन ये है कि 2 इवेंट एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब दोनों का दोनों जो इवेंट होने चाहिए ना, वही रैंडम एक्सपेरिमेंट का होना चाहिए. यदि कॉइन टॉस हो रहा है तो दोनों जो इवेंट मिलने चाहिए वो कॉइन टॉस के मिलने चाहिए. यदि डाइस का मिल रहा है तो दोनों इवेंट डाइस के मिलने चाहिए. एक को हम लोग बोलते हैं ई, दूसरे को बोलते हैं एफ. तो चेक करने के लिए करना क्या होता है, ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालना होता है. और यदि पीई इंटू में पीएफ दोनों इक्वल आ जाए तो ऐसे घटना को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट घटना या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट. हिंदी में भी सेम वहां लिखा गया है कि यदि पी ई सम्मिलन, इस साइन को बोलते हैं हिंदी में सम्मिलन. सम्मिलन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में. सम्मिलन का मतलब होता है कि जो दोनों ई में भी हो और एफ में भी आ जाए उनको बोलते हैं सम्मिलन. यदि पी ई एफ का सम्मिलन जो है वो इक्वल आ जाए, पीई डॉट मतलब मल्टीप्लाई पीएफ के बराबर, यदि ऐसा हो जाता है तो उनको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं. और यदि ऐसा नहीं हो, जैसे कि ऐसा हो जाए पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई इंटू में पी एफ, यदि ये कंडीशन आ जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट. डिपेंडेंट मतलब प्राश्रित घटना, मतलब किसी पर वो डिपेंड हुआ है. तो हम लोग को बस क्वेश्चंस में चेक कराए जाते हैं. यदि ये कंडीशंस आते हैं, दोनों बीच में इक्वल टू आ जाए तो उनको बोल देंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं. यदि बीच में क्रॉस आ जाए, नॉट इक्वल टू हो जाए, तो इनको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, प्राश्रित घटनाएं. ये थे पूरे डेफिनेशन. अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं. अब इस पर करेंगे क्वेश्चन कि आखिर इस पर क्वेश्चन कैसे हम लोग से पूछे जाते हैं. देखिए अब क्वेश्चंस करते हैं. यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लिख रखा हूं. क्वेश्चन है, लेट E and F are event with PE, P मतलब प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/5, पी एफ इक्वल टू में 3/10 एंड
पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में 1/5। आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, सारा वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग सब पूछ रहे हैं कि ई और एफ क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सेम चीज मैं यहाँ हिंदी मीडियम में भी लिख के रखा हूँ, हिंदी माध्यम के बच्चे इसको पढ़ने यहाँ भी दिया हुआ है। पी का वैल्यू 3/5, पी एफ का वैल्यू 3/10 और पी ई का सम्मिलन देके रखा है 1/5। तब पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। देखिए कैसे करते हैं इसमें, इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या होता है, कंडीशन होता है इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूफ करने का। जो मैं कंडीशन कराया हूं ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू में पी ई मल्टीप्लाई बाई पी एफ। ये पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो एक साइड हम लोग क्या करेंगे, पहले पी ई का सम्मिलन जो कि क्वेश्चन में गिवन है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू देके रखा है 1/5, ये दे के रखा है। अब पीई का भी वैल्यू सेपरेट दिया हुआ है 3/5 और पीएफ का भी वैल्यू सेपरेट यहाँ पर दे के रखा है 3/10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं पी ई इंटू में पी एफ। यदि पीई को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीई का वैल्यू देके रखा है 3/5 मल्टीप्लाई बाई पी एफ का वैल्यू देके रखा है 3/10। ठीक है, तो इन दोनों करना क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता 9/50। अब आप खुद देख लीजिए ये दोनों इक्वल है, इसकी वैल्यू है 1/5 और इसकी वैल्यू है 9/50। ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि जब दोनों इक्वल नहीं आए, यहाँ पर ये वाला कंडीशन आ गया है पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटू में पी एफ। और जब ये वाला कंडीशन आ जाए दोनों के दोनों बराबर नहीं है तो मैं क्या पढ़ा के रखा हूं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो यहां लिख देंगे नॉट अ इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब कि ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। और यदि स्वतंत्र घटनाएं नहीं है तो ये होगी डिपेंडेंट इवेंट, मतलब पराश्रित घटनाएं। क्लियर, ये है एक टाइप के क्वेश्चन जहां पर वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, बस रखना था। अब देखेंगे जहां पर वैल्यू हमें निकालना होता है। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड if be the event the number appearing is even, then find whether E and F are independent। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, घटना पासा पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्तन है को E से तथा पासे पर प्राप्त संख्या सम को F से निरूपित किया जाता है। तो बताएं घटना E और F स्वतंत्र है या नहीं। मतलब कि यहाँ पर देखिए जैसे मैं बोला था कि कम से कम आपको 2 घटना दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी ई और एफ 2 घटना दे के रखा है। और यहाँ किसको थ्रोन किया गया है, डाइस को थ्रोन किया गया है, पासा को थ्रोन किया गया है। तो मतलब यदि एक पासा को थ्रो किया जाए तो मैं क्या पढ़ाया था कि वहां पर कितने आउटकम्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 6, या तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को दिखाते हैं एस से। तो एस क्या क्या आ सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे टोटल 6 पॉसिबिलिटी थे। तो अब क्या बोला है ई क्या है, ई है और नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 के टेबल में जो है, तो एक होगा 3 और दूसरा होगा 6। ये हो गया आपका ई। ठीक है, देन यहां से यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाता, ई में टोटल कितने घटना है, 2 घटना, और टोटल कितने पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6। ये होता 2/6 कैंसिल आउट हो गया 1/3। देखिए पीई का वैल्यू आ गया 1/3। वैसे एफ क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। तो वैसे यदि पी एफ का वैल्यू निकाले यहां से, ये होता पी एफ बराबर में
ये हो जाता 3/6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए 2, 4 और 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। 3 के टेबल में 1 टाइम है, 3 के टेबल में 2 टाइम है, मतलब 1/2। देखिए पीई का वैल्यू आ गया 1/3, पीएफ का वैल्यू आ गया 1/2। तो उसके बाद क्या निकालना होता है? इंटरसेक्शन, हमें सम्मिलन निकालना होता है चेक करने के लिए। तो अभी करेंगे अभी निकालेंगे हम लोग सम्मिलन ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन मतलब होता है ना, जो दोनों इवेंट में कॉमन नंबर आया हो, सेम नंबर आया हो। जैसे देखिए ई में क्या आए थे 3 और 6, और एफ में 2, 4 और 6। देखिए जो यहाँ पर 6 है ना, जो 6 नंबर है वो दोनों में कॉमन आया था, तो ये हो जाएगा आपका सम्मिलन। तो ई और एफ का सम्मिलन जो होगा इंटरसेक्शन, वो क्या हो गया 6 होगा। तो अभी यहां से हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 में टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटी 6 होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6, मतलब पी ई एफ की वैल्यू आया 1/6। अब इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए, स्वतंत्र घटना चेक करने के लिए हम लोग को अलग से पीई और पीएफ को मल्टीप्लाई कर देता है। देखिए यहाँ पीई मल्टीप्लाई बाई पीएफ, पीई का वैल्यू कितना दिया है 1/3, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई पीएफ का वैल्यू है 1/2। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 1/6 आया है और यहाँ भी 1/6 आया है। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ना, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में पीई इंटू में पीएफ। देखिए ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा, और यही कंडीशन तो मैं पढ़ाया था इंडिपेंडेंट इवेंट का, यही कंडीशन तो होता है स्वतंत्र घटनाएं का। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो ई और एफ दिया हुआ है, दोनों क्या है, एक स्वतंत्र घटना दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो आपके आज ये टॉपिक थे इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसका हमने परिभाषा पढ़ लिया और दो क्वेश्चंस भी कर लिए। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग के पास जो भी बुक है, उस बुक से इंडिपेंडेंट इवेंट का जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको प्रैक्टिस कीजिए, और यदि नहीं बनते हैं तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को पहले आपको मैं बता दूंगा। और आप ये वीडियो को पूरी तरीके से देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग से ज्यादा बच्चे जुड़ सके, जिन्हें अभी हाल फिलहाल में आप लोग का एग्जाम भी आने वाला है। और इस चैप्टर के खत्म होते ही हम लोग क्लास 12 का शुरू से पूरा एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम से पहले पूरा टॉपिक्स में इस चैनल पे मैं देने की पूरी अपनी कोशिश करूंगा। सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।